प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। आज हम बीएसटीसी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला सवाल आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किन जिलों के क्षेत्र को भौमट क्षेत्र कहते हैं। देखिए इनमें से बताना है कि भौमट क्षेत्र है वो किसे कहा जाता है। बाड़मेर, जालोर, सीकर का क्षेत्र, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही का क्षेत्र, सीकर, चूरू, बाड़मेर का क्षेत्र या अजमेर, बीकानेर, चूरू का क्षेत्र दोस्तों। तो राजस्थान में जो भौमट क्षेत्र दोस्तों हैं उसमें एक तो उदयपुर आता है, डूंगरपुर आता है, सिरोही आता है। यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया साथियों। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान में जनजाति क्षेत्रों के लिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जनजाति लिखा हुआ है दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान में जनजाति क्षेत्रों में दोस्तों निम्न में से कौन सी परियोजना है वो सबसे अधिक लाभदायक है। बिशलपुर, पांचना, नर्मदा या जाखम। तो जनजाति में पूछे तो क्या आएगा? तो आएगी जाखम परियोजना। ये क्या करती है? सर्वाधिक सिंचाई के लिए जनजाति को लाभ देती है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगला पूछा है दोस्तों भील जनजाति है, ये राजस्थान के किस भाग में निवास करती है? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में भील है ना, ये किस भाग में निवास करते हैं? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिण भाग में, पश्चिम भाग में दोस्तों। तो राजस्थान में जो आपकी भील जनजाति दोस्तों है ये निवास करती है दक्षिणी भाग में। ठीक है, भील कहाँ रहते हैं? दक्षिणी भारत में बिल्कुल आपके रहते हैं, दक्षिणी राजस्थान में। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगला प्रश्न क्या पूछा है? निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के संबंधित पुरातत्विक अवशेष कहाँ से मिले दोस्तों? कमेंट करेंगे। बौद्ध धर्म के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नलियासर सांबर से, रेड टोंक से, बैराट विराटनगर से, माध्यमिका नगरी से दोस्तों। तो राजस्थान में जो बौद्ध धर्म के अवशेष मिले दोस्तों ये कहाँ से मिले? बैराट से मिले। बैराट कहाँ? विराटनगर को, एक ही बात है। कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? सी ऑप्शन। अगला पूछा है नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में, साबला में, शाहपुरा में या रैण में दोस्तों। जो आपका नवल संप्रदाय है ना दोस्तों, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो आपकी हो जाएगी जोधपुर जिले में। कहाँ पर साथियों? जोधपुर में। अगला पूछा दोस्तों हवा महल का डिजाइन किसने तैयार किया दोस्तों? हवा महल आपका जयपुर में है दोस्तों। हवा महल का निर्माण है वो 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे हवा महल का वास्तुकार कौन था तो आएगा लालचंद उस्ताद। ठीक है ना, हवा महल का डिजाइन तैयार किया था किसने किया था? लालचंद उस्ताद ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है लोक नाट्यकार दुलिया राणा एवं नानूराम का संबंध किस ख्याल से है दोस्तों है? दुलिया राणा और नानूराम का संबंध है वो किस ख्याल से दोस्तों है? जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल, एला ख्याल, शेखावटी ख्याल दोस्तों। तो दुलिया राणा और नानूराम का संबंध है वो है शेखावटी ख्याल से। किस ख्याल से है? शेखावटी ख्याल से दोस्तों। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? बताओ भाई। चोपड़ा नामक ग्रंथ है ये किसने लिखा था? माव जी ने, दरियाव जी ने, रामचरण ने या रामदेव जी ने, रामदास ने? बताओ भाई। चोपड़ा ग्रंथ है दोस्तों, इसको लिखने वाला कौन था? तो चोपड़ा नामक ग्रंथ दोस्तों इसकी रचना की थी संत माव जी ने। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है दोस्तों। क्लास को दोस्तों ध्यान से आपको पूरा देखना है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और ये क्लास क्या है आपके लिए दोस्तों बिल्कुल सफिशिएंट रहने वाली है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों? गोडवाड़ी बोली की उपबोली कौन सी है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती या ढूंढवाड़ी विद्यार्थियों? गोडवाड़ी की उपबोली है ना, गोडवाड़ी की उपबोली है वो है मारवाड़ी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला पूछा साथियों हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित दोस्तों आपका हो जाएगा और सरिस्का टाइगर रिजर्व के नजदीक है? विराटनगर, चूरू, बूंदी या दौसा दोस्तों। तो वो आपका विराटनगर दोस्तों क्या है? महाभारत काल से संबंधित भी है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के नजदीक भी है। तो कौन सा उत्तर सही है? विराटनगर दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, अगर अब तक आपने प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें विद्यार्थियों। यहाँ पर आपको बीएसटीसी का पूरा मॉडल पेपर मिलने वाला है। इसमें कुल दोस्तों आपको 21 पेपर मिलेंगे ना, 21 टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको हमारे आरपी स्टडी ऐप में दोस्तों। गोल्डन सीरीज को ज्वाइन करो सभी साथी। 21 टेस्ट आएंगे कुल, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज, 4 फुल टेस्ट। बढ़िया शानदार तैयारी हो जाएगी लास्ट समय में दोस्तों। तो इसको ज्वाइन कहाँ से करना है? आरपी स्टडी ऐप से इसको ज्वाइन करना दोस्तों। इसकी फीस ओनली फॉर 51 रुपये भाई। वैसे इसकी फीस दोस्तों पहले कितनी थी? पहले दोस्तों 149 थी बट अभी ऑफर कर दिया गया है
तो ये पूरे टेस्ट आपको ओनली फॉर 51 रुपये मिलने वाले हैं। डाउनलोड करो आरपी स्टडी ऐप दोस्तों। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि सर आपके फ़ोन पे नंबर दो, तो फ़ोन नंबर मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप पेमेंट कर देना, चालू कर देंगे साथियों। ठीक है, तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप दोस्तों। और ये गोल्डन सीरीज तो बच्चे बच्चे के पास दोस्तों होनी चाहिए, तो फटाफट आप ज्वाइन कर लेना। अगला पूछा है, निम्न में से कौन सी जगह साथियों 1857 क्रांति के संबंधी नहीं है? नीमच, जैसलमेर, देवली या कोटा विद्यार्थियों। तो इनमें से किसका संबंध है वो क्रांति से नहीं है दोस्तों? तो जैसलमेर का संबंध है ना, वो इस क्रांति से नहीं है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, बरड़ का आंदोलन हुआ था दोस्तों, कौन सा आंदोलन? बरड़ का किस आंदोलन हुआ था? इसका संबंध किस रियासत से है? सिरोही से, जयपुर से, मेवाड़ से या बूंदी रियासत से दोस्तों? जो बरड़ आंदोलन दोस्तों हुआ था ना, इसका संबंध है वो बूंदी रियासत से हो जाएगा, बूंदी रियासत से इसका संबंध हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस क्रांतिकारी को दोस्तों गिरफ्तार से बचने के लिए, है ना, बिल्कुल अमरदास वैरागी का नाम धारण किया था दोस्तों, है ना, उनका नाम चेंज कर दिया दोस्तों। इन्होंने क्या कर दिया? अमरदास वैरागी नाम धारण कर दिया था। वो थे जोरावर सिंह बारठ विद्यार्थियों। ये एक आपके क्रांतिकारी थे, इनको गिरफ्तार कर रहे थे दोस्तों। तो उन्होंने कर दिया, क्या कर दिया, अपना वे चेंज कर दिया और अपना नाम कर दिया था दोस्तों अमरदास वैरागी। कौन थे वो? जोरावर सिंह बिल्कुल बारठ ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा साथियों, किस आयु की सिफारिश पर माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया राजस्थान में? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में बताना है कि किस आयु की सिफारिश पर, है ना, माउंट आबू, अजमेर और मेरवाड़ा का विलय वो राजस्थान में किया गया था। एकीकरण के सबसे अंतिम चरण में दोस्तों इसका विलय हुआ था। और वह समिति कौन सी दोस्तों थी? तो वो आपका आयोग था बिल्कुल राजस्थान पुनर्गठन आयोग। इसने सिफारिश की थी, तब यही हो पाया था दोस्तों। तो कौन सा उत्तर आपका सही है यहाँ पर? सी ऑप्शन। अगला पूछा दोस्तों आपसे, HPL राजस्थान को, है ना, वरस्ता रिफाइन लिमिटेड निगमित किया गया। यहाँ पर कमेंट करना साथियों, आपको क्या करना है? HRRL को किस वर्ष दोस्तों रिफाइन लिमिटेड में निगमित किया गया था? 2012, 2013, 2014, 2015 विद्यार्थियों। तो 2013 में इसको क्या किया दोस्तों? निगमित किया गया था। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम व निम्नतम जैसे घनत्व वाले जिले। पहले बताना है सबसे घनत्व कहाँ पर है और फिर बताना है न्यूनतम घनत्व कहाँ पर दोस्तों। तो आपको पता है राजस्थान में सर्वाधिक घनत्व है वो तो जयपुर जिले में दोस्तों, ठीक है। और सबसे कम घनत्व चूरू में नहीं है, कहाँ पर? जैसलमेर में दोस्तों है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा जयपुर जैसलमेर, ठीक है ना। उच्चतम घनत्व है वो जयपुर का है, न्यूनतम घनत्व है वो जैसलमेर का है। ये आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों? पता होना चाहिए। अगला पूछा है, राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान पर्यटन की जो आपकी टैगलाइन दोस्तों है ये कौन सी है? तो वो दोस्तों हो जाए द इनकल्टिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील में किस गांव में लौह अयस्क के भंडार है और भटिया बनाने के अवशेष मिले दोस्तों? तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे ना कि राजस्थान के बिल्कुल झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील में कौन से गांव से लौह अयस्क के लोहे की क्या बना है दोस्तों? लोहे बनाने की भटिया मिली है। बरौर से, बागौर से, सुनारी से या नगरी से? तो वो दोस्तों स्थान है या गांव है वो है सुनारी। यहाँ से क्या मिली है दोस्तों? लौह अयस्क और बनाने की भटिया मिली है यहाँ से। अगला पूछा दोस्तों, सही परियोजना का संबंध किस बांध से है? हरी के बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, जवाई बांध। जो सही परियोजना का संबंध दोस्तों है वो है जवाई बांध से। किससे हो जाएगा? जवाई बांध से इसका संबंध हो जाएगा। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, मतलब मीठे पानी की है। डीडवाना, फलोदी, सांबर और कोलायत। इनमें से मीठे पानी की झील है कोलायत दोस्तों। कोलायत वो क्या है? मीठे पानी की झील हो जाएगी। अगला सवाल दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी गोल्डन सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो फटाफट RPSTF डाउनलोड करे और वहाँ से गोल्डन सीरीज को ज्वाइन करें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? सालर बाड़मेर में पाए जाते हैं, सदाबहार वन माउंट आबू में, शुष्क मरुदी जैसलमेर में, मिश्रित पतझड़ कोटा में। निम्न में से कौन सा सही नहीं दोस्तों? तो सालर के वन है ना, सालर के वन बाड़मेर में नहीं पाए जाते भाई। ऑप्शन पहले ही आपका यहाँ पर रॉन्ग है। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा युग्म मुद्रा रियासत सही नहीं है दोस्तों? अकेसई रियासत है, मुद्रा है वो जैसलमेर में, झाड़सई जयपुर में, विजयसई बीकानेर में, गजसई जोधपुर में दोस्तों। तो इनमें से विजयसई दोस्तों ने विजयसई सिक्के ये आपके बीकानेर का नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बाकी सब राइट है। अगर आपसे पूछे अकेसई सिक्के का संबंध कहाँ से था? जैसलमेर से। झाड़सई का संबंध जयपुर से। गजसई का संबंध है वो जोधपुर से। बट विजयसई है वो आपका बीकानेर की रियासत में सिक्का नहीं था दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, घटियाला शिलालेख में है ना
निम्न में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? कमेंट करेंगे यहाँ पर गठियाला लेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? गुइलोत, कछवा, सिसोदिया, मंडोर के प्रत्यार दोस्तों। तो जो गठियाला से शिलालेख दोस्तों, इससे क्या मिलता है? मंडोर के प्रत्यारों की जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति में तांबे की आपूर्ति करती है दोस्तों, कमेंट करेंगे, है ना। प्रागैतिहासिक बस्ती जो क्या करती है विद्यार्थियों? हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करती थी। सुनारी, गणेश्वर, आहड़, यहाँ बिल्कुल नो। तो गणेश्वर क्या करती है विद्यार्थियों? इसको तांबे की आपूर्ति करवाती थी। जो भी गणेश्वर कमेंट कर रहा है, गणेश्वर सही है दोस्तों। अगला पूछा, निम्न में से कहाँ पर देश का सबसे अधिक और सबसे बड़ा शीशा जस्ता एकल जमा है? कमेंट करेंगे इन चारों में से कि देश का सबसे अधिक दोस्तों और सबसे बड़ा शीशा जस्ता एकल जमा कहाँ पर है? रेबारा में, देवपुरा में, रामपुर आगुचा, यहाँ जावर में साथियों। तो यहाँ पर आपका रहेगा जावर में क्या है? शीशे और जस्ते की सबसे बड़ी खान है भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सही नहीं है? चमड़ा पार्क है अचरोल में, जापानी जोन नीमराणा, स्टोन पार्क धौलपुर, औजरी पार्क चौपंकी। तो इनमें से सही कौन सा नहीं है दोस्तों? चमड़ा पार्क है ना, ये अचरोल में नहीं है, बाकी सब राइट है। जापानी जोन है वो आपका नीमराणा में है, स्टोन पार्क धौलपुर में है, औजरी पार्क आपका चौपंकी में है, ठीक है। अगला सवाल पूछा दोस्तों, 1857 क्रांति के समय मेजर स्टोप तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या है वो कहाँ पर की गई थी दोस्तों? न्यूबरी की हत्या की गई थी ना, वो किस स्थान में की गई थी? नीमच में, ब्यावर में, नसीराबाद में या खैरवाड़ा में दोस्तों? तो इनकी हत्या होती नसीराबाद में, ठीक है ना। यहाँ से क्या हुई थी क्रांति? यहीं से क्रांति स्टार्ट होती साथियों। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है, भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था विद्यार्थियों? कमेंट करेंगे भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? सूरजमल, चुंडामन, बदन सिंह या राजा राम? तो यहाँ पर काफी बच्चे सूरजमल कमेंट करेंगे, पर साथियों यहाँ पर जो उत्तर रहेगा वो रहेगा चुंडामन। इन्होंने क्या की थी विद्यार्थियों? भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की थी। अगला पूछा है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर निम्न में से किन सूरवीरों की मूर्तियां लगी हुई है? बीकानेर में जूनागढ़ किला दोस्तों है ना, जिसे जमीन का जेवर कहते हैं, और इस किले के दरवाजे पर क्या लगी हुई है? सूरवीरों की मूर्तियां लगी हुई है। वो किसकी मूर्तियां हैं? जयमल और फतेह की मूर्तियां हैं। किसकी मूर्तियां हैं? जयमल और फतेह की मूर्तियां कहाँ लगी हुई है? बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा, विभीषण मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ है दोस्तों? कैथुन कोटा, भीनमा जालोर, खेड़ बाड़मेर, भादरिया जैसलमेर दोस्तों। तो राजस्थान में जो विभीषण का मंदिर बना हुआ है वो आपका रहेगा कैथुन कोटा में, ठीक है ना। राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ बना हुआ है? कैथुन कोटा में आपका मंदिर हो जाएगा साथियों। तो दोस्तों जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करें विद्यार्थियों। और आपके लिए विशेष सुविधा दोस्तों है ना, विशेष सूचना है दोस्तों कि आप सभी क्या करें, आज दोपहर 2 बजे हमारे साथ में लाइव जुड़े। आज दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे, आज शाम को 8 बजे क्या आएगी दोस्तों? भूगोल की महा मैराथन क्लास आने वाली है, तो उसमें भी आपको आना है। और 2 बजे भी अपन क्या करेंगे? बढ़िया सा मॉडल पेपर करेंगे, तो उसमें भी आपको आना है, ठीक है दोस्तों। और कमेंट करेंगे ये क्लास दोस्तों कैसे लगी आपको और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। जिसने भी गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट अभी भी आपका मौका, अभी भी आप क्या है इसको ज्वाइन करके शानदार तैयारी कर सकते हो। तो डाउनलोड RPSTF साथियों। जय हिंद, जय भारत।